नमस्कार, 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। जी हां, यह मुकदमा नए वकील बनने वालों के लिए है। जनाब, अब वकील बनना आसान नहीं रहा। आप बीकॉम हैं, आप आर्ट्स से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से, साइंस की आपको जानकारी नहीं है और साइंस से आपको परहेज है, टेक्नोलॉजी से परहेज है, तो आपके वकील बनने के सपने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रश्न चिन्ह लगा रही है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे अपने एपिसोड में। नए वकीलों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो बार बार सवाल उठ रहा है कि नए वकील बनने वाले लोग हैं, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उनको किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, और इस बारे में जो लंबी चौड़ी कवायद की गई कि लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को कैसे और उन्नत किया जाए, बेहतर किया जाए, कैसे कॉलेज या स्कूल से जो छात्र निकल रहे हैं लॉ की डिग्री लेकर, वह महज कागजधारी डिग्री ना हो, लेकिन उनके साथ साथ उनमें ज्ञान हो, सामर्थ्य हो, स्किल हो। तो इस सपने को, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने लेटेस्ट ऑफिशियल सर्कुलर में कुछ नई शर्तों का आगाज किया है, कुछ नई शर्तें रखी हैं। तो वो शर्तें क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह मानती है कि आज की जो मौजूदा व्यवस्था है, जो टेक्नोलॉजी की तरफ लॉ चल पड़ा है, जिस तरह से चाहे जजमेंट ढूंढने की बात हो, रिसर्च करने की बात हो, प्लीडिंग्स की बात हो, हर किसी काम के लिए एक वकील आज की तारीख में कंप्यूटर पर आधारित है, कंप्यूटर पर निर्भर है। लेकिन यह देखा गया है कि जो स्कूल और कॉलेज से खास करके यूजी डिग्री लेकर जो बच्चे बाहर आ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेकर जो बच्चे बाहर आ रहे हैं, 5 इयर्स या 3 इयर्स का कोर्स करके आ रहे हैं, उनकी कंप्यूटर क्षमता 0 है। तो बार काउंसिल कह रहा है कि अब ऐसे 0 कंप्यूटर स्किल्स वाले बच्चों को हम वकील नहीं बनाएंगे, नहीं बनने देंगे। तो उसने सभी लॉ कॉलेजों को, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो, यह आदेश दिया है कि आप करिकुलम में कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर लिटरेसी नहीं, कंप्यूटर का सम्यक बढ़िया ज्ञान, MS ऑफिस, MS एक्सेल, जो भी लेटेस्ट पैकेज हैं, गूगल स्पेस, गूगल वर्क स्पेस, सबका ज्ञान बच्चों को कराए। तो ये पहली शर्त उन्होंने रखी है और बात यहीं तक सीमित नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थियों को लॉ की डिग्री करना आसान नहीं रह जाएगा। अब साइंस का ज्ञान होना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि अपने इसी नोटिफिकेशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया दूसरी शर्त रख रही है। ऐसे लग रहा है वो किसी विशेषज्ञता की बात कर रही है। जी हां, वो विशेषज्ञता की, महारत की, दक्षता की ही बात करती नजर आती है, क्योंकि वो कहती है आज की जो चेंज ड्रिवन दुनिया है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, उसमें इन विषयों को जाने बिना वकालत करना, वकील बनना संभव ही नहीं है। तो वह अपने जनवरी 2024 में जो नया नोटिफिकेशन, जो नया सर्कुलर आया है, उसमें वो कहती है कि इन छात्रों को उनके अपने कोर्स के दरमियान न सिर्फ कंप्यूटर चलाना जानना आना चाहिए, प्रिंट निकालना, रिसर्च करना, प्लीडिंग्स, बल्कि उससे आगे जाकर ब्लॉकचेन का ज्ञान, उससे आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी का ज्ञान, उससे आगे जाकर साइबर सिक्योरिटी का ज्ञान, और उससे भी आगे जाकर रोबोटिक्स का ज्ञान, और उससे भी आगे जाकर AI का ज्ञान, VR का ज्ञान। मतलब इस तरह के टेक्निकल बातें जो आज की हमारी वो विरासत जो प्रैक्टिस कर रही है, सीनियर की कैटेगरी में है, उनका तो दिमाग खराब हो जाए।
लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेटेस्ट ट्रेंड के साथ हाथ से हाथ मिलाने के लिए नए बच्चों पर यह शर्त रख रही है कि आपको ये सारी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इसका सम्यक ज्ञान, इसमें दक्षता आवश्यक है। और इसी तरह का निर्देश उसने लॉ कॉलेजेस को दिया है। यहाँ पे जो दूसरी बात उठ रही है या जो कही जा रही है कि अगर बच्चों को ये दक्षता, ये ज्ञान, ये एक्सपीरियंस, ये टीचिंग देना है तो जो मौजूदा फैकल्टी है उसके भी अपग्रेडिंग की व्यवस्था हो, उनको पहले इन विषयों में पारंगत किया जाए, दक्ष किया जाए, ताकि वो बच्चों को ये सब्जेक्ट्स पढ़ा सकें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह भी मानती है कि लॉ एक डायनेमिक डिसिप्लिन है और इसमें जो भी इस पेशे में है, चाहे वो फैकल्टी है, चाहे वो छात्र है, चाहे वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, उनको अपने आप को कंप्लीटली कंटिन्यूअसली अपडेट रखना पड़ेगा। और यह अपडेट सिर्फ जजमेंट तक या कानून तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें एक नया विषय, एक नई विंडो जो शामिल हो रही है, खुल रही है, वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का है। उससे भी छात्रों को, फैकल्टी को, प्रैक्टिसिंग लॉयर को अब हाथ मिलाना पड़ेगा, दक्षता हासिल होनी पड़ेगी। फर्क क्या है कि साइबर क्राइम, टेक्नोलॉजी, लॉ जैसे विषय लॉ पढ़ाई के दरमियान ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मौजूद थे, लेकिन अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहती है ये ऑप्शनल नहीं रहेगा, ये ऐच्छिक नहीं रहेगा, ये विषय अनिवार्य रहेंगे। जिस तरह से देश में साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर इन चीजों का ज्ञान नए बनने वाले वकीलों को होना अति आवश्यक है, ऐसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया मानती है। दूसरी बात, जिस तरह से कोर्टों में तकनीकी और बड़ी भारी संख्या में डिजिटल प्रॉपर्टी का उपयोग हो रहा है, उसके मद्देनजर भी छात्र जब कॉलेज से बाहर निकलें और कोर्ट की एक्चुअल दुनिया में आए तो टेक्नोलॉजी उनके लिए चैलेंज ना बने, उनके लिए समस्या ना बने। भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब बड़ी शिद्दत से और बड़ी तेजी से पूरे कोर्ट में टेक्नोलॉजी का विकास करना चाहते हैं, सारा कुछ डिजिटल करना चाहते हैं। आप देख लीजिए, आज देश के हर हिस्से में ऑनलाइन हियरिंग हो रही है, ऑनलाइन केसेस फाइल हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स डाउनलोड किए जा रहे हैं। तो जो कोर्ट एक्चुअल दुनिया है प्रैक्टिस की, उसमें भी जो टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ है, जितने बढ़ते स्तर पर हुआ है, उससे जो हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं हाथ से हाथ मिला के चल सकें, कदम से कदम मिला करके चल सके, इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह नई शर्तें रखी हैं। नए शर्तों के साथ चैलेंज है, प्राइवेट कॉलेज के पास फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रन स्टेट ओन लॉ कॉलेजेस का क्या होगा, इस तरफ भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सोचना पड़ेगा। भारत सरकार को सोचना पड़ेगा, राज्य सरकारों को सोचना पड़ेगा और मौजूदा गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को उपलब्ध कराना पड़ेगा। नई बजट उपलब्ध करानी पड़ेगी ताकि प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज दो क्लास ना हो जाए वकीलों के लिए, और जो गवर्नमेंट कॉलेज से लॉ की डिग्री लेकर निकलने वाले छात्र हैं उनका नुकसान ना हो जाए, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको हे दृष्टि से ना देखा जाए, क्योंकि संविधान इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। तो उसके मद्देनजर जो सुविधा प्राइवेट कॉलेज में हैं, जो फंड हैं, वह सरकारी कॉलेज में भी उपलब्ध हों। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।